नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जिसकी सारी टर्म्स होंगी उनका सम जो है इज़ 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। मैं ये जो जीपी थी, ठीक है, इसके जो ऑड प्लेसेस होंगे उनका 5 टाइम्स कर दें तो वो जो हमें जो सभी टर्म्स थे उनके सम के बराबर आता है वो, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसमें कॉमन रेशो, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। हमें पता है कि इसमें बोला गया है कि जीपी जो है उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। गिवन दैट जीपी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, देन लेट जीपी इज, उसकी जैसे जीपी की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, इससे जो इसकी नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है ए आर, देन ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज्ड पावर 4 एंड सो ऑन। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 मीन्स ये इवन हो गया। जहाँ तो इतनी टर्म्स हो 5 नहीं हो सकती, 6 होनी चाहिए, जहाँ 8 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है टोटल कितनी है। तो हम बोलेंगे इसको कि ये 2n टाइम्स है। मतलब अगर n की वैल्यू 10 है तो उससे डबल मीन्स 20, अगर n की वैल्यू 9 है तो उससे डबल मीन्स 18। तो मतलब हमें हर केस में अगर n की वैल्यू जो भी आती है तो उससे डबल करेंगे, हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही मिलेंगी, ठीक है। तो हमने जो हमारी ये जो जीपी चलेगी ये चलेगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन 2n तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये टर्म्स जो हैं वो लिख ली हैं। अब हम अगर इनको बोलें कि ये जो टर्म्स हैं इनको हम जनरल फॉर्म में ए मीन्स A1 कोमा A2 A3 A4 A5 सॉरी A5 अप टू सोन, ये 2n टर्म तक टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख ले। तो हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि जो इन टर्म्स का सम आएगा, टोटल सम मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ गिवन जीपी, ये क्या है, ये 5 टाइम्स है किसका, सम ऑफ ओड टर्म्स, इसी जीपी की जो ओड टर्म्स होंगी, ठीक है, उसके बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस अप टू सोन कहाँ तक है, अप टू कौन सी है 2n टर्म्स, यहाँ तक आएगा। इक्वल टू देखें तो ये 5 टाइम्स है किसका, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स जो होंगी यहाँ पे फर्स्ट वाली ये वाली रहेगी, देन नेक्स्ट वाली ये वाली जो हैं ये ऑड टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे मीन्स A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस सो ऑन, जो अप टू 2n टर्म्स तक बनेगा हमारे पास, ये सीक्वेंस इसके बराबर रहेंगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें ये जो A1 A3 A5 ये सभी को अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो 5A1 प्लस 5A3 बनेगा प्लस 5A5 प्लस सोन, ये अप टू कहाँ तक चलेगा 2n टर्म्स तक, ठीक है। और इस साइड हमारे पास A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस सोन 2n टर्म्स तक है, ठीक है। अगर मैं इनमें से इन्हीं वैल्यूज़ को A1 को उधर ले जाऊं तो 5A1 में से A1 माइनस करेंगे तो 4A1 बन जाएगा। इसी तरह 5A3 में से एक A3 निकाल देंगे तो 4A3 बच जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल देते हैं, मीन्स यहाँ से ओड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं, ओड प्लेस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल दें तो हमारे पास बनेंगी यहाँ पे A2 प्लस A4 ये वाली बनने वाली है, प्लस A6
प्लस ऑन कहाँ तक रहेंगी, अप टू 2n टर्म्स में जो ओड वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो एक एक वैल्यू कम हो चुकी होगी, यहाँ से हमने उस साइड लेके गए हैं तो ये बनेगी, इसमें 4 कॉमन ले लेते हुए सारी वैल्यू 1 टाइम जो होंगी वो रिड्यूस हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे बचेगा A1 A3 A5 प्लस सो ऑन, ये भी अप टू 2n टर्म्स तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स के लिए उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जो सिम एस एन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एस एन इक्वल टू ए इंटू फॉर्मूला आता है हमारे पास आर रेज टू पावर n माइनस वन में, तो आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो ये 4 टाइम्स है, लेकिन ये जो है सम लगाना हमने किसके लिए, ये है ओड प्लेसेस के लिए, ये इवन प्लेसेस के लिए था। तो इवन प्लेसेस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सेम ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं किसकी, फर्स्ट टर्म फॉर इवन प्लेसेस वाली वैल्यू जो है, ठीक है, फॉर इवन टर्म्स। और ये जो ओड टर्म्स के लिए था, ये ओड टर्म्स के लिए है। और यहाँ पे देखें ये जो फॉर्मूला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये जो ए लिखा है हमने, ये है, ये फर्स्ट टर्म है किसकी, ऑफ इवन वैल्यूज़, जो इवन प्लेस वैल्यूज़ हैं उनके लिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इस सीरीज़ को दोबारा से देखें यहाँ से, तो ये जो है ये ओड वैल्यू है, इवन है, ओड इवन, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू देखें, फर्स्ट जो इवन वैल्यू आएगी वो रहेगी ए आर, मतलब फर्स्ट टर्म जो है इवन वैल्यूज़ के लिए वो ए आर रहने वाली है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह रखेंगे हम ए आर, देन आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और सिमिलरली दूसरी वाली साइड में 4 इंटू, तो जो ओड वाली वैल्यूज़ थी, ओड वैल्यूज़ में फर्स्ट टर्म जो है ये वाली आ रही है ओड प्लेसेस के लिए, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो फर्स्ट टर्म ए ही है, तो उसकी जगह हम ए को एज इट इज़ रहने देंगे यहाँ पे ए, और यहाँ पे बचेगा आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। अगर देखें तो ये जो फैक्टर है आर माइनस वन, ये दोनों साइड है तो ये कट हो जाएगा, आर रेज टू पावर n माइनस वन, ये फैक्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी कट हो जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास ए आर इक्वल टू 4 इंटू ए। तो ए जो होगा ए के साथ कट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो बचेगी 4। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो थी, हमें इस क्वेश्चन में कॉमन रेशो ही फाइंड करनी थी, देयरफॉर कॉमन रेशो इज़ 4। तो इन जो ये जो सीरीज़ थी जीपी थी, इसकी जो कॉमन रेशो रहने वाली है वो 4 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।